जय श्री राम। आज आपके बीच एक बहुत ही सुंदर टॉपिक लेकर के आया हूं, जिस टॉपिक का नाम है एपी अटल पेंशन आज एक ऐसा टॉपिक आपके बीच में रखने जा रहा हूं जिस टॉपिक में कम से कम इन्वेस्टमेंट है और रिटर्न पर्याप्त है। जैसे हम कोई भी कमाई, हम कोई भी इनकम को अर्न करते हैं तो अर्न करने के बाद ही सब कुछ नहीं हो जाता है। अर्न करने के बाद हम खर्चा भी करते हैं। जैसे हमने कोई काम किया और काम करने के एवज में हमने वो इनकम कमाया, तो इनकम से कुछ खर्चा भी होती है। जब इनकम से हम कुछ खर्चा करते हैं तो वो एक्सपेंस होता है, उसको हम खर्च बोलते हैं। और जब उस इनकम से हम कुछ बचाते हैं तो उसको सेविंग बोलते हैं। वो सेविंग, ये सेविंग हमारा कहां जाता है? इन्वेस्टमेंट में। इसको हम कहां भेजते हैं? जो हमने पैसा कमाया, कमाने के बाद वो पैसा को कुछ पैसा खर्च किया और कुछ पैसा अपने बुढ़ापा के लिए, अपने भविष्य के लिए पैसा को सेव किया। वो सेविंग क्या होगा भाई? वो सेविंग को हम या तो बैंक में लगाएंगे, ये सेविंग को या तो बैंक में लगाएंगे, या तो शेयर मार्केट में लगाएंगे, एक्सेट्रा, या एलआईसी में लगाएंगे, इंश्योरेंस में लगाएंगे। तो सबका एक नतीजा जो है वो ये है कि हम तो कमाते जरूर हैं, कमाने के बाद खर्च भी करते हैं, लेकिन कुछ पैसा जो बचाते हैं उसका क्या करें? तो एक बहुत अच्छा योजना बोल लीजिए, बहुत अच्छा स्कीम बोल लीजिए जो कि आपके समक्ष है, अटल पेंशन योजना। इस पेंशन योजना के तहत आप ये कर सकते हैं, जैसे कि इस योजना के तहत 5 स्कीम में पेंशन का बात होता है। एक 1000 वाला स्कीम है, एक 2000 वाला स्कीम है, एक 3000 वाला स्कीम है, एक 4000 वाला स्कीम है और एक 5000 वाला स्कीम है। आप लोग, हम लोग कमाई का कुछ पैसा हम लोग डेली फालतू 50 रुपया हम लोग का खर्च होता है। 50 से 100 रुपया हम लोग फालतू वेस्टेज ऑफ, अगर आप 50 को 30 से गुना करते हैं 1500 होता है, और 100 को 30 से गुना करते हैं 3000। साहब, ये पैसा जो हम लोग वेस्ट कर देते हैं पर डे जो हम लोग वेस्ट कर देते हैं, इसमें से कुछ पैसा अगर हम अटल पेंशन योजना में लगा दें तो साहब, आपका जो उम्र है ना 60 इयर्स, इसके बाद आपको किसी पे डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा। अगर आपकी उम्र 25 साल होती है, अगर आपकी उम्र 24 साल होती है,
जितना आप कम उम्र से इसमें पैसा लगाते हैं उतना ही आपका प्रीमियम कम बनता है हर महीना का और फ्यूचरिस्टिक बेनिफिट ज्यादा होता है। इस योजना के तहत मैं ये बता दूं कि जितना ज्यादा उम्र का आदमी होगा उसको प्रीमियम इंस्टॉलमेंट उतना ही ज्यादा लगेगा, क्योंकि उसका 60 ईयर का नियरेस्ट जा रहा है। और जो आदमी जितना पहले से उस स्कीम में लगाएगा उसका कम से कम इंस्टॉलमेंट, कम से कम प्रीमियम बनेगा। एक चीज और जान लें, इस स्कीम को चुनने वाले ओनली 18 to 40 ईयर्स वो महिला, वो व्यक्ति, वो पुरुष जो 18 से 40 के बीच हैं वही इस अटल पेंशन योजना को चुन सकते हैं, अथवा वो नहीं चुन सकते। अब मान लेते हैं कोई व्यक्ति 22 साल का है और ऑन द अदर हैंड कोई व्यक्ति 35 साल का है। ये 22 साल का जो प्रीमियम है ना सरकार, इसका जो प्रीमियम है वो लो गिरेगा और इसका जो प्रीमियम है ना हाई गिरेगा। कारण ये नियरेस्ट टू 60 है और ये 60 से थोड़ा सा दूर है। समझ में आया? इसमें तीन चीज, एक इंपॉर्टेंट चीज आप लोग के बीच में मैं रख दूं। पहला बात, जब हम एपीवाई करते हैं तो 3 बेनिफिट की बातें इसमें हमें बताई जाती है। क्या क्या बातें हैं भाई, थोड़ा हमको बताइए। तो आइए आपके बीच में बताता हूं। पहला चीज कि जब आप जमा कर रहे हैं पैसा, हर मंथ आप एक छोटा सा इंस्टॉलमेंट दे रहे हैं, उसके तहत अगर आप 5 साल जमा करते हैं, छठा साल में आपका इरादा नहीं करता है कि हम जमा करें, ठीक है। जब आपका इरादा नहीं करता है कि हम जमा करें तो सिंपल क्या करना चाहिए, उसको छोड़ देना चाहिए। अगर आप छोड़ते हैं, एक लेटर लिख करके ले जाते हैं, बैंक मैनेजर को समर्पित करते हैं कि सर जी मुझे ये अकाउंट नहीं चलाना है, मुझे अकाउंट को क्लोज करना है, कृपया जो भी पैसा मेरा जमा है उसको हमको निकालना है। पहला बेनिफिट ये है कि जो भी पैसा आपके क्लोजिंग ऑफ अकाउंट तक जमा होता है उस पैसा को बैंक के द्वारा निकाल दिया जाता है। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट कि जब आपका 60 साल पार करता है, जब आप पेंशन के अधिकारी बन जाते हैं और जब आपको पेंशन प्राप्त होने लगता है तो वहां एक प्रक्रिया है सरकार। प्रक्रिया क्या है कि जो पैसा, अब मान लेते हैं कि आप 4,000 वाला स्कीम चुने हुए हैं, 60 के बाद आपको 4,000 मिलना स्टार्ट हो जाता है। मान लेते हैं आपका किसी कारणवश निधन हो जाता है तो सेम पेंशन आपकी वाइफ को, आपकी नॉमिनी को मिलना प्राप्त हो जाता है। और सरकार, वाइफ भी चली जाती है किसी कारणवश तो जो नॉमिनी होंगे उसके बाद, अब बच्चा हो, नाती हो, पोता हो, जो भी हो, उसे वो पैसा जोड़ करके जो भी आप जमा किए थे, डिपॉजिटेड अमाउंट वो नॉमिनी को दे दिया जाता है, ठीक है ना। जो भी आप पैसा डिपॉजिट किए होंगे उसको जोड़ करके आपके नॉमिनी को हाथ में पकड़ा दिया जाता है। तो ये 3 बेनिफिट अटल पेंशन योजना का
आपके समक्ष है। और ये होगा कहां भाई? अटल पेंशन योजना हम कहां से कर सकते हैं? आप अपने निजी ग्राहक सेवा केंद्र जिस भी बैंक का हो उसमें जाके कर सकते हैं, अपने बैंक में कर सकते हैं। तो लोगों के बीच अज्ञानता का भाव है, मैं ज्ञान देने का प्रकाशित किया। इस वीडियो के जरिए आप चीज को समझें, बुझें और एक छोटा सा प्रीमियम, छोटा सा अमाउंट अपना कमाई का डोनेट करें, जो कि वेस्ट ऑफ मनी जा रहा है पर डे, उसमें से पैसा काट करके उस योजना में लगाएं, उस स्कीम में लगाएं और अपना भविष्य को सुनिश्चित करें, अपना बुढ़ापे को सुनिश्चित करें। क्योंकि पेंशन एक बुढ़ापे का भाव होता है, बुढ़ापे का सहारा होता है। तो आप अटल पेंशन योजना को समझें हमारे इस वीडियो के जरिए। तो मैं इसको आपको समझाने में का कोशिश किया हूं। अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगता है तो इसको आगे बढ़ाइए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक कीजिए, और आपको सब चीज अगर ठीक लगता है तो सब्सक्राइब कीजिए, और कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स पे जरूर कुछ कहिए, जरूर कुछ बताइए और आगे बढ़ने का मौका दीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय जय श्री राम।